पीरियड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अर्ली वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड। ठीक है, अगर आप मैप में देखो, दिस वाज द रीजन दैट वाज अंडर द रूल ऑफ इंडो आर्यन इन अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है ना, जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में, चाहे सोसाइटी है, चाहे वहाँ का इकोनॉमिक लाइफ है, पॉलिटिकल लाइफ है, दैट इज बेस्ड ऑन ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में जो 102 हिम्स दिए हैं ना, प्लस 10 मंडलास, 10 पार्ट्स, उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हमारे आज का लेक्चर बेस्ड है। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड स्पेसिफिकली। ठीक है, ऋग्वेदा में ये बताया गया है कि ये जो आप सेटलमेंट देख रहे हो, दैट वाज बेस्ड ऑन 7 रिवर्स। ठीक है, 7 रिवर्स, कौन कौन सी 7 रिवर्स है? 5 रिवर्स तो हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में देखा था। ठीक है, कौन सी थी वो रिवर हमारे पास? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 5 रिवर्स, द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर प्लस इंडस एंड सरस्वती। सप्त सिंधु भी बोलते हैं इसको, सप्त सिंधु मतलब 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, ये रहा आपका, अगर मैप में देखो तो दिस इज द 7 रिवर्स, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, यमुना, दिस इज योर इंडस एंड दिस इज योर सरस्वती। ठीक है, आपने ज्योग्राफी में भी ये रिवर सिस्टम में देखा होगा, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा अभी तक? ठीक है, चलिए। देन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम बात करें कि यहाँ पर वैदिक पीरियड में पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे है, था नहीं। हड़प्पा की भी लाइक मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी एविडेंट नहीं थे। कहाँ पर? हड़प्पा की भी लाइक। ओके ओके, हेलो अथर्व, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड में हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था वैदिक पीरियड को, अर्ली वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट अर्ली वैदिक पीरियड। इज इट ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. ओके, कैन वी कंटिन्यू? Yes, sure, ma'am. ओके, ठीक है, चलिए। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वी आर डिस्कसिंग, ठीक है, इन अर्ली वैदिक पीरियड। अब आप देखो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट क्या होता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में? अभी के टाइम पे अगर आपका जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, उसमें मैं पूछूं व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट वुड यू से? एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? लोएस्ट लेवल क्या है? किंग नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द पर्सन। यूनिट कौन सी ऐसी बेसिक यूनिट से स्टार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन? किंगडम से स्टार्ट नहीं होता, किंगडम तो बड़ा आपका यूनिट है, मतलब मास्टर यूनिट बोल सकते हो उसको। बेसिक यूनिट क्या है? यस, फैमिली से, जो विलेज में रहती है फैमिली, उसको आप ऐसे लिख सकते हो, बट बेसिक यूनिट इज विलेज, ग्राम। क्योंकि जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है यहीं से तो स्टार्ट होता है, विलेज, देन उसके बाद आपका बनता है कम्युनिटीज, आफ्टर दैट सिटीज, उसके बाद अगर आप यहाँ पर बात करें तो किंगडम्स। ठीक है, सो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हियर इज विलेज, दैट मीन्स ग्राम। ठीक है, एंड यहाँ पर विलेज में भी सेंट्रल पॉलिटिकल अथॉरिटी कौन है? दैट मीन्स कौन सब चीजें सुपरवाइज कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन का डोमिनेशन किसके पास है? दैट पर्सन इज नोन एज ग्रामिनी, जिसको आप आगे भी के टाइम के ऊपर, जैसे पंचायती राज सिस्टम है हमारा, ठीक है, पंचायती राज सिस्टम में सरपंच बोलते हैं हम, उसके पास होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन द विलेज। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पर जो सरपंच को हम यहाँ पर ग्रामनी बोल रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ विलेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो वहाँ पर जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में आप ग्रुप ऑफ विलेजेस होता है, कितने सारे विलेजेस होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो ग्रुप ऑफ विलेजेस है उसको डिनोट करता है एक टर्म विसु। विसु टर्म डिनोट्स द ग्रुप ऑफ विलेजेस। नाउ यहाँ पर जो विसु टर्म की हम बात कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस है, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? उस पर्सन का क्या नाम है? जैसे यहाँ पर ग्रामनी है और यहाँ पर उस पर्सन को हम बोलते हैं विषयपति। ठीक है, ये जो टर्म्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपको याद रखना है। क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है?
प्रीलिम्स में आपसे ये जो टर्मिनोलॉजी है पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग्स में। जैसे विषयपति दे दिया, ठीक है, उसको बोल दिया कि ही इज अ हेड ऑफ विलेज, तो वो गलत स्टेटमेंट है या राइट स्टेटमेंट है? विषयपति इज अ हेड ऑफ विलेज इज द राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट? आई एम आस्किंग विषयपति, अगर मैं आपका प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन बनाऊं और ये स्टेटमेंट रखूं विषयपति इज अ हेड ऑफ विलेज, wrong statement? Yes, Atharva, is it a right statement or wrong statement? If I'll say Vishyapati is a head of a village. Wrong, ma'am. Yes, why it's wrong? क्योंकि we are saying head of the village is Gramini, ठीक है, not the Vishyapati. Vishyapati is a administrative authority for the group of villages, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं जना और ट्राइब। जब विलेज को कंबाइन करते हो तो हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जना और ट्राइब, ठीक है। इट इज द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट। और यहाँ पर अगर ट्राइब का बात करें तो वहाँ पर ट्राइबल चीफ्स, अभी डिफरेंट ट्राइब्स आप इंडिया में देखो, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, सेंट्रल इंडिया में, तो वहाँ पर हर एक ट्राइब का अपना एक ट्राइबल चीफ है जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखता है पर्टिकुलर ट्राइब में, ठीक। देन उसके बाद ट्राइबल किंगडम। अब जितनी छोटी छोटी ट्राइब्स है सबको कंबाइन करके बनती है किंगडम, और किंगडम में चुना जाता है एक राजा, ठीक है, राजन और किंग। तो समझ में आया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम विलेज, मतलब फैमिली, फैमिली से बनेगा विलेज, विलेज से ग्रुप ऑफ विलेज विश्व, देन जन और ट्राइब, देन ट्राइबल किंगडम। ऐसे ही रिस्पेक्टिवली हमने देखा कि वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी कौन है, ग्रामीण, विषयपति, देन ट्राइबल चीफ, देन राजन और किंग। क्लियर है? चलिए देन अब हम देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में कि फॉर्म क्या है। इज इट मोनार्की? ठीक है, यस इट इज अ मोनार्कियल, कि वहाँ पर अभी कुछ इलेक्शन का सिस्टम नहीं है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ पर मोनार्की चल रहा है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। देन सक्सेशन का बात करें, एक मोनार्क है तो सेकेंड मोनार्क कौन बनेगा फर्स्ट मोनार्क के बाद? हेरिडेटरी, उसी की फैमिली में नेक्स्ट पर्सन, ठीक है, इन द सेम जनरेशन। दैट्स व्हाई हियर सक्सेशन इज हेरिडेटरी। इन द होल एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री टिल द मुगल पीरियड हम देखते हैं हेरिडेटरी सिस्टम ऑफ सक्सेशन, क्योंकि वहाँ पर ऐसे इलेक्शन का भी कंसेप्ट नहीं आया है ना, ठीक है। देन असिस्टेंस, अब यहाँ पर जो मोनार्क है जो रूल कर रहा है उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो हेल्प तो चाहिए, जैसे अभी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो उनको असिस्ट कौन करता है? COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वहाँ पर असिस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी असिस्टेंस के लिए यहाँ पर क्या है, पुरोहित और प्रीस्ट, जो उनको पूरा एडवाइस देता है रिलीजियस स्फीयर में एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर में भी, कि आपको कैसे कौन सा डिसीजन लेना है, ठीक है, आपके लिए और आपकी किंगडम के लिए कौन सा डिसीजन बेटर है, ठीक है। देन सेनानी और कमांडर, ऑफ कोर्स इसकी हेल्प तो चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं है तो आर्मी को कौन लीड करेगा, ठीक, he is also assisting him. Then सभा एंड समिति, डिबेट एंड डिस्कशन के लिए, जैसे हमारे पास अभी पार्लियामेंट है, अगर हम विलेज लेवल का बात करें तो पंचायत है, तो इस टाइम के ऊपर हमारे पास है सभा एंड समिति। यहाँ पर आप सब लोग इकट्ठा होकर डिबेट एंड डिस्कशन होगा और इवेंचुअली यू विल कम इनटू अ कंक्लूजन कि वहाँ पर आपको क्या डिसाइड करना है। सभा इज अ काउंसिल ऑफ एल्डर्स एंड समिति जनरल असेंबली ऑफ द विलेज पीपल, ठीक है। देन अब अगर हम बात करें यहाँ पर सेनापति और कमांडर का बात किया हमने, आर्मी का बात करें, दैट मीन्स तो आर्मी का बात कर रहे हैं तो आर्मी किस लिए मेंटेन करते हैं हम? वॉर, चाहे तो हम किसी की दूसरी टेरिटरी पे हमला करना चाहते हैं, है ना, उसके लिए। दूसरा प्रोटेक्शन, कोई दूसरा भी तो कर सकता है ना हमें अटैक, तो उसको अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास आर्मी होनी चाहिए, है ना, तो आर्मी के लिए यहाँ पर हमारे पास सेनापति और कमांडर है। अब ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में बैटल्स का कोई सिनेरियो है क्या? वहाँ पर कुछ ऐसे बैटल्स वहाँ पर लड़ा गया है जिसका कुछ सिग्निफिकेंस है? टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए कुछ वहाँ पर बैटल्स हुआ है कि नहीं? यस, हुआ है। द वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन बैटल इन अर्ली वैदिक पीरियड नोन एज बैटल ऑफ 10 किंग्स, बैटल ऑफ 10 किंग्स। यहाँ पर एक साइड पे भारत करके ट्राइब है जिसके नाम पे बेस्ड है हमारा नाम भारत,
ठीक है, भारत ट्राइब है और उसके अगेंस्ट है 9 ट्राइब्स, ठीक है, 9 ट्राइब्स इनके अगेंस्ट है। तो जब इनके बीच में फाइट होता है तो हु वाज द विक्टोरियस? भारता ट्राइब। भारता ट्राइब विक्टोरियस होता है और इस पूरे रीजन को जो हमने यहाँ पर मार्क किया था, इस पूरे रीजन को जो रूल करने वाला ट्राइब है, दैट ट्राइब नेम इज भारता ट्राइब, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, यस अथर्वा, एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. गरिमा, चारू, ऋचा, चलिए। देन सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ तो हमने देख लिया, ठीक है। अब सोशल लाइफ अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे है, सोसाइटी वहाँ की कैसे है, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था यहाँ पर जो अर्ली वैदिक पीरियड में इगैलिटेरियन नेचर दिखता है कि यहाँ पर कुछ सोशल डिवीजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कास्ट सिस्टम भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इगैलिटेरियन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। दैट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है। बट लेटर वैदिक पीरियड में ये फेड होना शुरू हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सोशल हायरार्की, कास्ट सिस्टम, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है हमें लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। देन सोसाइटल फॉर्म का बात करें तो पैट्रियार्कल सोसाइटल फॉर्म है, दैट मीन्स पैट्रियार्कल का मतलब हेड ऑफ द फैमिली, लीड कौन करता है फैमिली को? मेल पर्सन, पैट्रियार्कल, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली जो मेल पर्सन है उसके लिए टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज किया गया है गृहपति, हेड ऑफ द फैमिली। और यहाँ पैट्रियार्कल सिस्टम जो है उसका मतलब होता है कि जो हेड रहेगा हमेशा मेल रहेगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पैट्रियार्कल सिस्टम। देन मैरिज फॉर्म का बात करें कि मैरिज सिस्टम कैसे है, मोनोगैमी है या पॉलीगैमी है। मोनोगैमी का बात करें, मोनोगैमी मीन्स मतलब क्या है? मल्टीपल वाइफ। मोनोगेमी, मोनो का मतलब क्या है यहाँ पे? मोनो का मतलब सिंगल और वन, मतलब वन पार्टनर, मोनोगैमी। जो आप बोल रहे हो ना मल्टीपल वाइफ्स और हस्बैंड, दैट इज नोन एज पॉलीगैमी। पॉली मतलब मेनी। तो ये तो हमें टर्म से ही जो ना यहाँ पर है टर्म से ही क्लियर हो जाता है। मोनोगैमी मीन्स सिंगल पार्टनर एंड पॉलीगैमी मीन्स मल्टीपल वाइफ्स और मल्टीपल हस्बैंड्स। तो दोनों ही जो फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस है दैट इज प्रैक्टिस्ड बाय द अर्ली वैदिक पीपल, ठीक है। बट एक डिफरेंस है यहाँ पर, जो कॉमन पीपल है वहाँ पर उनका मेन जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स द मोनोगैमी, मतलब पॉलीगैमी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते। जो नोबल और रॉयल फैमिली है हमारी वहाँ पर, वो लोग वहाँ पर पॉलीगैमी फॉलो करते हैं। आपने देखा होगा राजास का कभी भी एक वाइफ तो शायद ही कुछ एक्सेप्शन सिनेरियो में हमें देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मल्टीपल वाइफ्स वी कैन सी देयर इन द टर्म्स ऑफ किंग, ठीक है। देन वीमेन पोजीशन, अब यहाँ पर वीमेन का पोजीशन कैसे है? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन अर्ली वैदिक पीरियड वीमेन के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्वायरमेंट है उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता बिटवीन मेन एंड वीमेन। इफ मेन कैन डू समथिंग, यस, इन द सेम वे वीमेन कैन डू द सेम, ठीक है। एंड उनका जो भी डेवलपमेंट और इंटरेस्ट है, चाहे स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, पूरा का पूरा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। देन अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लें कि कौन सी वीमेंस ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, इज देयर एनी एग्जाम्पल? यस, देयर इज एग्जाम्पल। अपाला, विश्वरा, गोसा एंड लोपामुद्रा, दीज वर द वेल नोन वीमेन फ्रॉम द अर्ली वैदिक पीरियड हु ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इन द कंपोजिशन ऑफ ऋग्वेदा ऑल्सो, ठीक है। अगर ऋग्वेदा आपके पास प्रॉब्लम्स में ऐसा स्टेटमेंट आ जाए, ऋग्वेदा इज कंपोज्ड बाय ओनली मैन, देन द स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, क्योंकि देयर इज अ कंट्रीब्यूशन बाय द वीमेन ऑल्सो, ठीक है। देन वीमेन अटेंडेड द असेंबलीज, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ठीक। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन में डिस्कस करते हुए किया था कि वहाँ पर सती सिस्टम का कुछ स्पेक्यूलेशन मिला था हमें। हम बोल रहे थे कि जो हमारे पास Richa, can you mute? Okay.
ठीक है। तो वहाँ पर हमारे पास जो कपल बरियल्स मिले थे हड़प्पा सिविलाइजेशन में, तो आप में से ही एक स्टूडेंट ने पूछा था मैम क्या ऐसे बोल सकते हैं हम कि वहाँ पर सती प्रथा सिस्टम प्रेवलेंट है? तो मैंने क्या आंसर दिया था, हमारे पास अभी स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है हड़प्पा सिविलाइजेशन में कि वहाँ पर सती सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है। इन द सेम सेंस अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम सेम चीज पूछें कि इज देयर अ प्रेवलेंस ऑफ सती सिस्टम, द आंसर वुड बी नो। ठीक है, यहाँ पर भी सती सिस्टम नहीं है। और व्हाट अबाउट चाइल्ड मैरिज? चाइल्ड मैरिज भी हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं आ रहा है। बार बार आई एम सेइंग अर्ली वैदिक पीरियड बिकॉज लेटर वैदिक पीरियड में थिंग्स गोना चेंज। ठीक है, सो ये डिस्टिंक्शन हमेशा अपने माइंड में रखना। वैदिक पीरियड कुछ जनरलाइज लेकर मत जाना। ठीक है, हम यहाँ पर डिवाइड करने का रीज़न भी यही है कि दोनों पीरियड में डिफरेंस है, ईच एंड एवरीथिंग में, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, तीनों डिमेंशंस में आप देखोगे, रिलीजियस एज वेल, कि कुछ आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक, फैशन का बात करें, फैशन तो हम प्री हिस्टोरिक टाइम से देखते आ रहे हैं कि खुद को डेकोरेट करने के लिए, वेल प्रेजेंट करने के लिए ऑर्नामेंट्स का यूज़ होता है। ठीक है, नेकलेस। एंड अगर हम बात करें कॉस्मेटिक्स का, आई लाइनर्स, लिपस्टिक्स वगैरह, ये सब तो यूज़ होना हमारा हड़प्पा सिविलाइजेशन से स्टार्ट हो गया एंड वेल कैरिड इन द अर्ली वैदिक पीरियड ऑल्सो। ठीक है, तो ये है हमारा सोशल लाइफ। आगे फूड हैबिट्स। फूड हैबिट्स क्या है इनका? फूड हैबिट्स, फूड वेजिटेबल। अच्छा, तो यहाँ पर इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? अर्ली वैदिक पीरियड में मेन ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगा? एग्रीकल्चर, मोस्टली इनका जो मेन ऑक्यूपेशन अगर मैं आपको बोलूँ, पेस्टोरलिज्म। पेस्टोरलिज्म मतलब लाइव स्टॉक रेयरिंग। ठीक है, उसके साथ साथ एग्रीकल्चर, यस इज देयर, अदर क्राफ्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑल्सो देयर। ठीक है, जब लाइव स्टॉक रेयरिंग का बात करें, एग्रीकल्चर का बात करें, तो हमारे पास फूड हैबिट्स में क्या आएगा? वही राइस, व्हीट, मिलेट्स। ठीक है, दैट इज देयर फूड हैबिट्स। देन व्हाट अबाउट द काउस मीट? काउस तो हम पता है कि हमारे हिंदू जो रिलीजन है सेक्रेड माना जाता है, इनको वर्शिप किया जाता है। ठीक है, तो फिर उनका मीट का तो यहाँ पर कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। इट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एज पर द हिंदुज़म। ठीक है, और अर्ली वैदिक पीरियड में तो बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है। ठीक है, देन इंटरटेनमेंट का बात करें तो इंटरटेनमेंट के लिए हमारे पास जो वैदिक, जो ऋग्वेदा को पढ़ के हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वहाँ से हमें पता चलता है चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग्स, दैट वाज द सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ अर्ली वैदिक पीपल। ठीक है, देन सोशल हियरार्की। यहाँ पर मैंने बात किया इजैलिटेरियन सोसाइटी। जब इजैलिटेरियन सोसाइटी में बोल रही हूँ तब सोशल डिविजन्स का बात ही नहीं आना चाहिए। ठीक है, बोथ आर द कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स। इफ आई एम सेइंग अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज इजैलिटेरियन, दैट मीन्स देयर इज नो स्ट्रॉन्ग सोशल डिविजन्स। ठीक है, और यही बात अगर आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन से कनेक्ट करना है, हमेशा मैं बोलती हूँ कभी भी रटने की सिनेरियो में मत जाओ, कनेक्ट करो चीज़ें। अब यहाँ पर सोशल हायरार्की पढ़ा, तो हमारा प्रीवियस लेक्चर क्या है? हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो वहाँ से कनेक्ट करो। यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिविल जो सोशल डिवीजन दैट आर नॉट दैट मच रिजिड, तो क्या हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी सेम चीज़ था? नो मैम, वाई? व्हाट वी हैव रेड अबाउट सोशल डिवीजन इन हड़प्पा सिविलाइजेशन? देयर वर सोशल डिवीजन। हाँ, एविडेंसेस बताओ मुझे, क्या हमें ऐसे प्रूफ मिला है कि ऑन दैट बेसिस वी कैन से इन हड़प्पा सिविलाइजेशन देयर वर सोशल डिविजन्स? यस रिचा, गरिमा, अथर्व आपने हिस्ट्री पहले पढ़ा है, एंशिएंट हिस्ट्री? यस रिचा? यस, लोअर टाउन, अपर टाउन। ओके, यस, ग्रेट बात का हमने देखा था कि दैट वाज ओनली एक्सेसिबल बाय द रॉयल फैमिली। देन अपर टाउन, लोअर टाउन हमने देखा था, तभी भी मैंने बोला था कि
अपर टाउन लोअर टाउन, दैट मीन्स अपर टाउन में जो थोड़ा सा रिच लोग हैं, जो सोशली थोड़ा सा वेल ऑफ है, वो लोग रहते हैं। लोअर टाउन में जो कॉमन पीपल है ना, तो वहां से भी हमें क्लियर होता है सोशल डिवीजन। प्लस बरियल साइट्स, बरियल साइट्स में मैंने क्या बताया था, कुछ बरियल साइट्स में हमें स्केलेटन के पास में से गोल्ड का नेकलेस, गोल्ड बीड्स मिला है, और कुछ के पास है सिंपल पोएट्री मिला है, सिंपल बीड्स मिला है। तो उससे भी तो पता चलता है जिसके पास गोल्ड है दैट मीन्स दैट पर्सन वुड बी रिच, जिसके पास सिंपल चीज़ें रखा हुआ है दैट मीन्स वो मिडिल क्लास जैसे कॉमन पीपल हो सकते हैं। तो वहाँ से भी हमें ये एस्टिमेशन होता है कि वहाँ पर सोशल डिविजन्स था, ठीक है। बट अर्ली वैदिक पीरियड में वी आर सीइंग कि देयर आर नो रिजिड सोशल डिविजन्स, ठीक है। चलिए, देन इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में हम क्या पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, ट्रेड क्या है, क्या इज़ देयर एनी करेंसी, ठीक है, ट्रेड होता है कैसे, रूट्स कैसे है, ठीक है, ट्रेड रूट्स, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बताया इट इज़ बेस्ड ऑन पेस्टोरल इकोनॉमी, दैट मीन्स लाइव स्टॉक रेयरिंग प्लस एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है, कारपेंटर्स, वीवर्स, गोल्डस्मिथ्स, पोर्टर्स, ठीक है, दीज आर द अदर ऑक्यूपेशन प्लस एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल एक्टिविटीज़। और यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आपको देखने को मिलेगा, नो कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि अभी हमारे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी के एक कम्युनिटी या एक पर्सन का पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, उसके नाम पे रजिस्टर्ड है, ऐसे वाला कंसेप्ट हमारे पास अर्ली वैदिक पीरियड में अभी नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जब यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं है, तो जो हमने बैटल्स का बात किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस बैटल्स, why they are fighting with each other? If we are saying कि जो उनका प्रॉपर्टी है दैट वाज कम्युनिटी पूरा ओन करता है उस लैंड को, ठीक है, एक पूरा ट्राइब ओन करता है, देन why they are fighting with each other? What was the reason behind that? Any idea? Yes, कैटल, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस टाइम के ऊपर है कैटल, जिसके पास, क्योंकि यहाँ पर देखो पेस्टोरल इकोनॉमी है, लाइव स्टॉक, आपका लाइव स्टॉक में भी काउ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसके पास ज़्यादा काउज है दैट मीन्स दैट पर्सन इज मच वेल्थी देन अदर्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमने देखा ना फाइट्स का जो सीन है, बैटल ऑफ 10 किंग्स, वहाँ पर यस, वहाँ पर भी मेन मोटिव क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा काउज उनके पास हो जाए। अगर वो जीत जाते हैं तो जो हारा हुआ पर्सन है उसका जितना भी काउज, लाइव स्टॉक, पॉपुलेशन है, सब उनका, जो जीत गया उस पर्सन का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेन मोटिव उनका फाइट का क्या है, टू एक्वायर मोर काउज एंड अदर मटीरियल वेल्थ, नॉट द प्रॉपर्टी, ठीक है। देन ट्रेड का बात करें तो ट्रेड में यहाँ पर जो रिवर्स है, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है दैट वाज बेस्ड ऑन सप्त सिंधु, 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, ठीक है। तो वो जो रिवर्स है, रिवर्स हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। वाटरवेज तो आपने सुना होगा, है ना, नेशनल वाटरवेज अभी तो पढ़ा ही होगा आपने, आई थिंक 6 और 7 नेशनल वाटरवेज आर देयर। तो ऐसे ही जो रिवर्स है हमारे लिए अर्ली वैदिक पीरियड में ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा पर्पस सर्व किया है, ठीक है, ट्रेड में काफ़ी हेल्प किया है। एंड अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ट्रेड की बात तो कर ली, अब ट्रेड होता कैसे, अभी के टाइम पे ट्रेड कैसे होता है, मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मैंने पैसे दिया, चीज़ ले लिया, ठीक है। तब के टाइम के ऊपर तो अभी करेंसी नहीं है ना, करेंसी नहीं है तो मुझे जो चीज़ चाहिए मैं कैसे खरीदूँ, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, यस, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, कि ये एक पर्सन है एंड ये एक पर्सन है, इसके पास ए चीज़ है, इसके पास बी चीज़ है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे। अगर दोनों का नीड फुलफिल हो रहा है तो, अगर एज इसके पास, इस पर्सन को ए चीज़ चाहिए और इस पर्सन को बी चीज़ चाहिए, तो दोनों आपस में ट्रेड करेंगे, ट्रेड विद द थिंग्स, ठीक है। दैट सिस्टम इज नोन एज बार्टर एक्सचेंज। यहाँ पर करेंसी का अभी कोई रोल नहीं है, ठीक है। देन टैक्सेशन, टैक्सेशन सिस्टम प्रेवलेंट है। टैक्सेशन यहाँ पे अभी जैसे आप जीएसटी पे करते हो, कुछ बाय करते हो, तो उस टाइम पीरियड में कुछ टैक्सेशन सिस्टम का सिनेरियो रहा होगा,
देयर वॉज नो टैक्सेशन सिस्टम। अच्छा फिर ठीक है, टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, क्यों, उसकी जगह फिर क्या है? टैक्सेशन सिस्टम नहीं होने का रीजन क्या है? यू गाइज आर सेइंग यस मैम देयर इज नो टैक्सेशन सिस्टम, देन व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप यहाँ पे लिंक करो, हमने वहाँ पर देखा राजा है, रूल कर रहा है, फाइट्स भी हो रहा है ना, मतलब वहाँ पर राजा को पूरा एक एरिया कंट्रोल करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए। अगर वो टैक्स नहीं ले रहा है तो उसके पास रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है पूरा एरिया को कंट्रोल करने के लिए? यस गरिमा, चारू, ऋचा, अथर्व, एनी आइडिया कि अगर टैक्सेशन नहीं है राजा के पास, उनके पास कोई टैक्स नहीं ले रहे, तो वो रिसोर्सेज कहाँ से आ रहे हैं उनके पास? क्या एग्रीकल्चर के मतलब लोग एग्रीकल्चर देते हैं और टैक्सेशन के। ठीक है, जैसे वेमिदी आपने बताया दैट इज द राइट आंसर कि यहाँ पर वॉलेंट्रीली गिफ्ट, क्या आप अपनी विश से जो भी आपके पास है, अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो, जो ग्रेन्स है आप राजा को एज अ गिफ्ट देते हो। अगर आपके पास ऐसे लाइफ स्टॉक ट्रेडिंग है तो उसके पास जो भी प्रोडक्ट्स है आपका वो आप राजा को देते हो। तो ऐसे यहाँ पर कुछ ऑब्लिगेशन नहीं है, कितना परसेंटेज, इतना हिस्सा आपको राजा को एज अ टैक्स देना है, जो कि बाद के पीरियड में स्टार्ट हो गया कि आपको अपनी प्रोड्यूस का 1/3 और 1/6 राजा को एज अ टैक्स देना है। ठीक है, अभी अर्ली वैदिक पीरियड में वो रिजल्ट सिस्टम नहीं है, आपके ऊपर है आप कितना देना चाहते हो, दैट इज योर विश। ठीक है, सो नो रिजल्ट टैक्सेशन सिस्टम इज देयर। एंड नेक्स्ट थिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि करेंसी नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पर कॉइन सिस्टम डेवलप होना स्टार्ट हो गया अर्ली वैदिक पीरियड में, जो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में कैरी फॉरवर्ड होता गया। अब यहाँ पर कॉइनेज सिस्टम जो डेवलप हुआ है, उस कॉइन को हम क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है? दैट कॉइन इज नोन एज निष्का। इट वॉज अ गोल्ड कॉइन और इसको बहुत ही रेयर ओकेजन्स पे यूज़ किया जाता था गोल्ड, क्योंकि तब के टाइम पे भी गोल्ड वॉज अ प्रीशियस मेटल जैसे अभी के टाइम पे है। ठीक है, सिंपल चीज़ें आपको अगर नमक बाय करना है या चीनी बाय करना है तो उसके लिए गोल्ड कॉइन तब भी यूज़ नहीं होता है। उसके लिए आप अगर आपको नमक चाहिए तो दूसरे को चीनी देकर नमक ले लोगे। वाटर सिस्टम प्रेवलेंट है बट स्टिल कुछ जगह पर आपका गोल्ड कॉइन यूज़ किया गया है और गोल्ड कॉइन का नाम क्या है? निष्का। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर इकोनॉमिक लाइफ अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे है, टैक्सेशन सिस्टम है कि नहीं है, बार्टर सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऑक्यूपेशंस क्या है वहाँ पर, ठीक है, राजा एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करता है, पूरा क्लियर है? ठीक है, चलिए देन रिलीजियस लाइफ। अब रिलीजियस लाइफ में हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या वर्शिप है, अगर वर्शिप है तो कौन से गॉड और गॉडेस को वर्शिप किया जाता है। ठीक है, दैट वाज द मेन पॉइंट हियर। नाउ पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। अब हमारे पास जो 5 नेचुरल फोर्सेस है उनको, ठीक है, उनको वर्शिप किया जाता है। कौन कौन से 5 फोर्सेस है बताइए आप यारा? एनिमल और ट्री तो ठीक है, 5 फोर्सेस जो हमारे नेचुरल फोर्सेस उनको वर्शिप करते हैं। ओके, ये सदर्व एनी आइडिया जो हम 5 नेचुरल फोर्सेस जैसे अग्नि, वायु, वरुण, देव इनको वर्शिप करते हैं, ये तो सुना होगा आपने? यस मैम। तो इंद्र प्राइमरी हमारा वॉरियर गॉड, अग्नि फायर, सूर्य, ऐसे ही वायुदेव। ठीक है, 5 नेचुरल फोर्सेस को यहाँ पर वर्शिप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है। देन ये तो हो गया हमारा नेचुरल फोर्सेस को वर्शिप। नाउ फीमेल गॉड और गॉडेस का बात करें तो कौन से गॉड है हमारे पास? फीमेल गॉडेस में हमारे पास आ जाएगा अदिति एंड उषास वर ऑल्सो वर्शिप्ड। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी हमने देखा था मेल एंड फीमेल वर्शिप, अर्ली वैदिक पीरियड में भी मेल एंड फीमेल वर्शिप प्लस द नेचुरल वर्शिप। हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी सेम चीज, नेचुरल वर्शिप। तो हम कनेक्ट कर रहे हैं ना अच्छे से, हड़प्पा सिविलाइजेशन अर्ली वैदिक पीरियड, रिलीजियस लाइफ में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, देन टेम्पल्स का सिस्टम क्या सिनेरियो है? वहाँ पर भी नो टेम्पल कंस्ट्रक्शन हम नहीं देगा, यहाँ पर भी नो टेम्पल वर्शिप एंड नो आइडियल वर्शिप। अब यहाँ पर जो आपने देखा है ना, पृथ्वी का पूजा करना, अग्नि, वायु, वरुण, इंद्र,
इनको वर्शिप कर रहे हैं। तो अगर हम इनका आइडियल नहीं बना रहे हैं तो फिर वर्शिप कैसे कर रहे हैं? वी आर सेइंग नो आइडियल वर्शिप। आइडियल वर्शिप क्या होता है? मूर्ति पूजा, कि किसी भगवान, जैसे आप शिव जी को पूजा करते हो तो उनका मूर्ति रखते हो, विष्णु का पूजा करते हो तो उनका मूर्ति रख के पूजा करते हो। तो यहाँ पर मैं बोल रही हूँ नो आइडियल वर्शिप। तो फिर ये वर्शिप कैसे हो रहा है? कैसे? आग जला के पूजा कर लो। अच्छा, तो फिर वायु का, वायु वर्शिप कैसे करेंगे? हवा में जाके पूजा कर लो। और ऐसे ही वरुण, तो मतलब बारिश हो रही है जाके पूजा करो। बताओ क्या मतलब, अगर यहाँ पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं नो आइडियल वर्शिप एंड सेइंग कि हम इनको पर्सोनिफाई करके, वी हैव पर्सोनिफाइड द नेचुरल फोर्सेस। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में लेकर आकर वर्शिप करना, बट एट द सेम टाइम वी आर सेइंग कि देयर इज नो आइडियल वर्शिप। तो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लग रहा आप लोगों को? ओके, यस चारू, ऋचा, अतारो। अब देखो यहाँ पर जो मैंने बोला है ना, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। पर्सोनिफिकेशन का मतलब यहाँ पर जैसे अगर हमें कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी भी स्टिल इन सो मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया सो मैनी ट्राइब्स यूज टू डू द सेम, कि बारिश होने से पहले, जैसे मानसून का सीज़न है, हमने कल्टीवेट कर दिया क्रॉप्स और बारिश नहीं हुआ, लेट हो रहा है, तो वहाँ पर वो ट्राइब्स क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। किसका? इंद्र गॉड का। तो वहाँ पर वो इंद्र गॉड का कुछ आइडियल लेकर नहीं आते हैं, वो बैठकर उनका जो स्पेसिफिक मंत्रा से रिचुअल्स होता है वो रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। दैट रिचुअल इज नोन एज वर्शिप ऑफ दैट पर्टिकुलर गॉड। जैसे हमें अगर इंद्रा का यहाँ पे वर्शिप करना फॉर द रेन, उसके लिए आपका मेथड ऑफ वर्शिप अलग है, रिचुअल्स अलग है, मंत्रास अलग है। अग्निदेव के लिए अगर आप करते हो दैट इज द डिफरेंट, एंड सेम गोज फॉर द अदर गॉड्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा आइडियल वर्शिप नहीं है उसका रीज़न यही है कि यहाँ पर हम कोई भी वर्शिप कर रहे हैं तो एक स्पेसिफिक मूर्ति बनाकर पूजा नहीं कर रहे, ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस हमारा रिचुअल्स प्लस मंत्रास के ऊपर है। बारिश के लिए हम प्रे करना है तो वो अपने खेत के आसपास बैठकर, ठीक है, पंडित को बुलाकर जब खुद मंत्र इंचैंट करके ग्रुप में बनाकर तो वो पूजा करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम इंद्र देव को खुश कर दे, सो दैट अच्छी खासी बारिश हो जाए। अच्छी खासी बारिश होगी तो उनकी फसल भी अच्छी होगी, ठीक है। तो अभी भी बहुत सारा जगह पे ये चीज़ स्टिल प्रैक्टिस किया जाता है, अगर आप थोड़ा बहुत अवेयर हो इंडियन सोसाइटी के बारे में, ट्राइबल सिस्टम को पढ़ा है तो, ठीक है। देन एलेबोरेट रिचुअल्स, ये है मेन, यहाँ पर मेन सेंट्रल पॉइंट, इलेबोरेट रिचुअल्स, क्योंकि यही तो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला है कि इंद्र देव को आप पूजा कर रहे हो तो वहाँ पर एलेबोरेट एक फुल फ्लेज रिचुअल आप परफॉर्म करते हो सकता है कुछ एनिमल सेक्रीफाइसेस भी होता है बहुत जगह पर, है ना। तो यहाँ पर रिचुअल्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आइडियल्स का इंपॉर्टेंस नहीं है, उसकी जगह पर रिचुअल्स का काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो रिलीजियस लाइफ क्लियर है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, देन enchanting of the rituals, and there is no temple worship, no ideal worship, ठीक है। चलिए, एनिमल वर्शिप होता है ना, यस यस। देन लेटर वैदिक पीरियड, यहाँ तक हमारा जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या क्या डिस्कस किया? पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया। उसमें हमने क्या देखा था? बेसिक यूनिट विलेज, फिर ग्रुप ऑफ विलेज, देन ट्राइब, देन ट्राइबल किंगडम्स, है ना, ये सब डिस्कस किया। देन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? मोनार्की। देन सक्सेशन कैसे है? हेरिडेटरी सक्सेशन है। देन सभा एंड समितिज है, ये डिस्कस किया, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड्स सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में हमने क्या देखा? नो सोशल डिवीजन, हमने देखा ज़्यादा इगैलिटेरियन सोसाइटी है। और वीमेन के पोजीशन के बारे में क्या कहना है हमारा? कि वहाँ पर उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स, जैसे मेन एंड वीमेन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टिंक्शन नहीं है, दोनों का राइट्स एंड प्रिविलेजेस मोर और लेस सेम,
ठीक है, ये हमने डिस्कस किया। आगे उसके बाद हमने डिस्कस क्या किया, इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ में क्या, पेस्टोरिज्म वाज द मेन ऑक्यूपेशन एंड प्लस क्राफ्ट प्रोडक्शन में हमने देखा गोल्ड स्मिथ्स है, ठीक है, आयरन स्मिथ है, कारपेंटर्स है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये सब ऑक्यूपेशन है। उसके साथ साथ हमने देखा कि रिवर रूट्स को यूज किया जाता था एज अ ट्रेड रूट्स, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। देन उसके बाद वी हैव डिस्कस्ड कि यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम है कि नहीं, वो भी हमने जाना, ठीक है। टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, उसकी जगह पर वॉलेंटरली गिफ्ट सिस्टम है जो आप राजा को देते हो विद योर ओन विश। देन बार्टर सिस्टम हमने देखा था, एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज, ठीक है। देन आफ्टर दैट हमने रिलीजियस लाइफ देखा, रिलीजियस लाइफ में पर्सोनिफिकेशन ऑफ द नेचुरल फोर्सेस। आफ्टर दैट हमने देखा मेल एंड फीमेल वर्शिप, ठीक है, नो आइडियल वर्शिप, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया।